हम्म। नमस्कार साथियों, हवैयो कैसे आप सभी लोग हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आपको काफी कह सकते हैं कि फायदेमंद होगा अगर आप उसको सुनते हैं, समझते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दांत के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि दांत हमारे लिए क्या करता है? दांत आपको हैंडसम बनाता है, आपको स्मार्ट बनाता है। सोचिए, आप किसी पार्टी में गए हैं, बड़ा खतरनाक, आप बिल्कुल कह सकते हैं कोट और टाई हुई लगा करके गए हैं, और लेकिन आपसे कोई आया हाथ चेक करने के लिए, आपने हाथ मिलाया और उसके बाद में कोई बात उसमें चल पड़ी जिसमें आपको हंसना भी, आपने हंसा और चार दांत खड़ा निकल आया। आप बताइए कि खड़ा वहां पर आज अच्छे लगेंगे? नहीं। आप उन पूरे महफिल के एक सोर्स बन जाएंगे, एक सेंटर बन जाएंगे जो कि हंसी के पात्र हो जाएंगे। आप चाहे जितना कितना स्मार्ट बने रहे, डजेंट मैटर। लेकिन दांत हमारी सुंदरता को बनाता है दोस्तों। पहले कहा जाता है कि दांत एक हड्डी होती है, लेकिन दांत हड्डियों में नहीं काउंट किया जाता दोस्तों। आज के समय हम बता सकते हैं दांत एक उच्च एक टिश्यू से बना होता है, बहुत हाई डेंसिटीज की होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि दांत हमारे जीवन में दो बार आते हैं। एक दूध के दांत होते हैं, एक परमानेंट दांत होता है। एक हमारा कहते हैं कि हम ये जिसको फाइकोडोंट बोलते हैं, जो दो बार आते हैं। मोनोडोंट होते हैं जो एक बार आते हैं, यानी कि दो बार आने वाले दूध के दांत होते हैं, लगभग 10 से 12 वर्ष की अवस्था में लगभग लगभग खत्म हो जाते हैं। एक होता है दोस्तों अक्ल के दांत, जिसको आप विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ हमारे शरीर में चार पाए जाते हैं, या चार अवस्थाओं में इसको देखा जा सकता है, तीन अवस्थाओं में देखा जा सकता है, जो कि लगभग 18 से 22 साल की उम्र में आता है। क्योंकि अक्ल का दांत एक मोलर दांत ही है। अब देखिए, अक्ल का दांत आप ये मत समझिएगा कि हमारे अंदर बहुत अकल आ चुका है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। अक्ल की दांत मतलब ये होता है, ये तब आता है जब आप 18 से 22 साल की उम्र में की अवस्था हो जाती, तब आता है। ये होता क्या है, जिसके अंदर दांत ये आ जाता तो हम कहते हैं कि नहीं, अब ये लड़का मेच्योर हो चुका है, बुद्धि हो चुका है, इसके अंदर बुद्धि आ चुका है। इसीलिए इसका नाम अक्ल का दांत कहा जाता है। ये दांत क्या होता है दोस्तों, हमें इस बात को रिप्रेजेंट ही केवल करता है कि यानी हम आप क्या हो चुके हैं, थोड़ा मेच्योर हो चुके हैं। अब देखेंगे दांत क्या होता है, कैसे कैल्शियम फास्फेट इनर साइड में बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट बाहर वाले भाग को कहा जाता है। इन्हीं चीजों को हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने कुछ चीजें लिख दिया जो आप समझ सकते हैं। देखेंगे इसमें मैंने कुछ बातें यहाँ पर रखा बच्चा देखिए, देखिए भाई, इसमें मैंने लिखा है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत। जो कभी भी हम कह सकते हैं कि अपने आप से रिपेयर नहीं किया जाता। आप सोचिए दांत आपका परमानेंट है और दांत टूट गया है, आप सोचिए दांत फिर आ जाएगा? नहीं, वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता है। अगर वो फाइकोडोंट है, दो बार आता है, तब तो समझ में आता है। डाइफोडोंट जिसको कहते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आएगा। फिर आप देखेंगे इसका फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, तो बहुत ही हार्ड टिश्यू से बने होते हैं, ना कि हड्डी से बने होते हैं। स्टडी हम इसका बोलते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑडेंटोलॉजी बोलते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहते हैं? ऑडेंटोलॉजी। और ऑडेंटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो दांत के स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर देखेंगे इसको सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, तो फ्लोरीन गैसों से होता है। यानी फ्लोरीन की मात्रा अगर ज्यादा है खाने पीने पानी में, तो आप जान लीजिए दांत धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे होता है कि इसका जो आउटर साइड होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, इनेमल से बना होता है, जो क्या होता है, कैल्शियम एपेटाइट के रूप में जाना जाता है। जैसे ये भाग बाहर वाला, ये हमारा कैल्शियम एपेटाइट होता है, जो कि बाहर वाला भाग होता है, इनेमल का बना होता है, ठीक है ना। अंदर वाला भाग जो होता है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनर पार्ट वाले को क्या कहते हैं, अंदर वाला भाग जो है, आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। किससे बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बना किससे होता है? कैल्शियम फास्फेट से मिलकर ये बने होते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये बात। फिर देखेंगे मिल्क के टीथ हमारे कब आते हैं बच्चा लोग, तो 12 वर्ष की अवस्था में लगभग लगभग टूट के खत्म हो जाते हैं। यानी जो छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा रहता है तो उसके दांत निकले रहते हैं, मजा आता है, हंसी कितनी अच्छा हंसता है, मुस्कान अच्छी रहती है। लेकिन वही बच्चा जब 10 से 12 साल की अवस्था हो जाती है, तो उसके सारे दांत झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर परमानेंट दांत वहां पे आ जाते हैं। तो वही चीज हमने लिखा है। कुल संख्या पूछा जाए कि मिल्क टीथ कितनी होती है, तो 20 होती है। तो ये 20 दांत होती है, और टोटल माने कितने जाते हैं? 32 दांत। कहते नहीं कि 32 दांत, 32। तो 32 दांत जिसके पास जीवन में है वो तो है ये है। और फिर हम देखेंगे वहां पर 20 दांत उसके कैसे होते हैं, मिल्क वाले दांत होते हैं। टोटल जोड़ेंगे तो लगभग लगभग जीवन काल में कितने आएंगे, पूरे लाइफ साइकिल में जीवन काल में कितने हैं? 52 दांत होते हैं। ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन देखा गया, ऑब्जेक्टिव में आया है क्वेश्चन। 52 32 ऐसे पूछा जाता है कि होल लाइफ में कितने दांत आते हैं? 52 आते हैं, 32 आते हैं, 20 आते हैं। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। इसमें मिल्क दांत को काउंट किया जाता है, जो कि कितने होते हैं? 20 होते हैं। और लाइफ साइकिल में टोटल कितने होते हैं? 32। समझ आ गया? फिर देखेंगे, हम बताएंगे कि हम इस 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला का नाम क्या भाई? इंसीजर, जिसको कहते हैं कृतक, यानी काटने वाला। ये जो आगे का ये 4 दांत, 4 ऊपर है, 4 नीचे हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। काम क्या होता है? कट टू द फूड, भोजन को काटना। समझ में आ गया? फिर देखेंगे कैनाइन वाले, रदनक, जिसको कहा जाता है भोजन को फाड़ना। ये
जो बिल्कुल नुकीला टाइप का होता है उसको बोलते हैं रदनक कहते हैं, जो का काम क्या होता है भाई, ये कार्निवोर्स में बड़े लंबे होते हैं। आपने शेर में देखा होगा, आपने टाइगर में देखा होगा, आपने भेड़िए में देखा होगा, कुत्तों में देखा होगा, ये वाले दांत इतनी बड़ी हो जाती, इतनी, ये समझ में आ गया ना। तो यही वाली दांत है जो बिल्कुल ही भाला की तरह रहता है। एक बार किसी पर जानवर पर पड़ेगा, आदमी पर पड़ेगा तो सड़ाम में फट जाएगा वो। तो ये चीजें इसमें पाई जाती हैं। फिर देखेंगे भाई लंबे होते हैं, और होते कहां पर भैया, आंख से निकलने लगभग लगता है, तो इसको इसलिए बोलते हैं क्या, आई टीथ कहते हैं। कितने होते हैं बाबू, 4। समझ में आया। इंसीजर 8 है, कैनाइन कितने हैं, 4 होते हैं। कैनाइन मतलब सुलहर वाले दांत, समझ में आ गया। तो कितने हैं, 4 है। फिर देखेंगे प्रीमोलर, जिसको बोलते हैं अंत चौड़क, यानी आगे वाले चीरने वाले, भोजन को चबाने में मदद करते हैं। बच्चों में ये नहीं पाए जाते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों में कौन दांत नहीं होते हैं, प्रीमोलर दांत बच्चों में पाए ही नहीं जाते हैं। लेकिन मोलर दांत में थर्ड वाला जो रहेगा वो नहीं होगा, लेकिन प्रीमोलर में क्या है, पूरा का पूरा दंतवय गायब होता है। तो ये चीजें देखेंगे बच्चों में नहीं होता है, गाल के पास निकलते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चिक, यानी गाल वाले दांत होते हैं। होते कितने हैं, 8। काम क्या होता है, क्रश करना, भोजन को क्रशिंग करना, एकदम रगड़ देना। समझ आ गया। फिर देखेंगे मोलर, मोलर का नाम क्या होता है, चौड़क, यानी ये भी काम करता है, वही चबाने का काम होता है बेटा। कितना, थर्ड वाला, 4 होते हैं। जैसे मान लो 4 हैं, तो 4 में तीसरा वाला दांत जो होता है प्रीमोलर, सॉरी मोलर वाला बच्चों में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। वही चीज मैंने लिखा है कि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। और विजडम टीथ आप देखेंगे, मैंने आपको बता दिया है टोटल, यहां पर आप देख लेंगे विजडम टीथ को मैंने लिखा है क्या, 6 × 2, यानी क्या हो गया, 6 दूनी 12। इसको आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो इतना ध्यान में रख लीजिए कि मात्र आप 4 दांत को लेकर के चलिए। कितने हो जाएंगे, आप 4 दांत रखिए कि 4 दांत अगर होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, या अक्ल की दांत कहते हैं। समझ में आ गया इतना चीज। एक चीज और बताऊंगा इसमें मैं, विजडम। फिर देखेंगे यहाँ पर नोट लिखा कि जैसे पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों का चोंच आपने देखा, भाग से किसी चीज पर रख देती है, आपके इस पर खोपड़ी पे मार देती है तो दर्द होता है। तो वो चोंच नहीं मारी, बीक नहीं मारी, वो अपना दांत आपको चुभा के गई है, तो वो दांत होता है। हाथी होती में हमने देखा सूंड टाइप का निकला रहता है इतना बड़ा, तो वो दांत वही है जो बाहर वाला होता है। तो वो एक्चुअली दांत क्या है, वो इंसीजर है, ये जो आगे वाला, ये हाथी में है। तो दोस्तों देखिए वो दिखाने वाला दांत है, वो खाने वाला वो अंदर अलग है उसका। तो ये हाथी में जो होता है दांत, ये सब होते हैं। दूसरी चीज देखेंगे, दांत का वर्क आपको समझ में आ गया क्या था इनमें। फिर देखेंगे अब एक क्वेश्चन यहां पर बना है कि डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला मतलब ICPM अपॉन ICPM। जैसे मान लेते हैं कि 2 जबड़े हैं, जैसे हमने दांत बनाया, ये जबड़ा है, तो ये जबड़ा क्या बेटा, ये नीचे वाला मूवेबल है और नीचे वाला फिक्स है। देखो ये घूम रहा है, ऊपर वाला घुमा के दिखाओ, दम है तो नहीं घूमेगा, वो इमूवेबल है, घुमाओ का घूम नहीं सकता है, लेकिन नीचे वाला घूम सकता है। तो नीचे का ये बीचों बीच से फाड़ दो, तो यानी इधर से बढ़ गया, 2 इसमें आया और 2 ठो इसमें आ गया, टोटल देखेंगे 4 आ गया। समझ में आ गया। तो यानी इसको हम कार्य कैसे करेंगे, देखो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। ये हमारा हो गया दांत, ये पूरा एरिया जो सामने वाला है ये हमारा हो गया, ये कैनाइन वाला भाग हो गया। फिर देखेंगे बीच वाला इंसीजर हो जाएगा। अब देखेंगे इसको कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ICPM, ये एडल्ट में देखेंगे, यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोगों में एडल्ट हैं, तो हम लोगों का दांत क्या है, 2 क्या है, इंसीजर होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता, मैंने यहां पर भी लिख दिया, देखो ये जैसे ये टोटल कितने थे भाई, 8 थे, तो 8 होता है बेटा। अब हमने कहा ना कि ये हमारा जबड़ा है, ये इस जबड़े को हमने क्या कर दिया, इसे भाग में बांट दिया, यानी 1 2 3 4 भाग में हमने क्या कर दिया, दांत देखो जबड़ा है, ये नीचे वाला ऊपर वाला, दोनों के से बीच से फाड़ा इसे, ये इधर का ऊपर हो गया, इधर का इधर का इधर का, यानी 4 भाग में बढ़ गया। तो वही चीजें 8 टोटल था हमारा वाला। आई मतलब समझ, इंसीजर 8 थे, इसके 4 भाग में बांटना, 2 से काटिए तो कितने में, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, यानी इसको 8 में बांटेंगे तो 2 2 2 2 4 भाग में बांटेंगे, 2 2 दांत बढ़ गया, ठीक है ना। तो 2 लिख दिया मैंने। फिर हमने बोला कि भाई ये तो इंसीजर हो गया। कैनाइन वाले की अगर आप बात करते हैं तो कैनाइन वाला हमारे पास कितना भैया, 4 है। जरा 4 को 4 भाग में बांटिए तो 1 1 बटेगा, 1 1 1 1 4 भाग में बढ़ गया। वो चीजें मैंने यहां लिख दिया, समझिएगा बात को। फिर आप देखेंगे यहां पर, फिर हमसे कहा गया प्रीमोलर, या जो लिखा मैंने कहा गया ये प्रीमोलर है, और प्रीमोलर की मात्रा कितना है, 8। 4 भाग में बांटिए, 2 2 2 2, यानी 2 भाग में बटेंगे, चारों भागों में 2 2 दांत जाएंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर 2 दांत, समझ में आ गया। फिर देखेंगे, अब उसके बाद में देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा कि वही चीजें आप देखेंगे कि हमारे पास 12 दांत है, कौन वाले, मोलर वाले हैं, और 12 दांत अगर होते हैं तो इन्हीं 12 दांतों को हम लोग क्या कहते हैं,
हाँ 12 दांत होते हैं, तो इसको जरा हम बांटेंगे चार, हमें तो कितने कितने बढ़े, 3 चौक 12, तीन तीन दांत जाते हैं ना, तो 3 दांत यहाँ पर लिख दिया गया। समझ में आ गया इतनी बातें। अब यही चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर सर आपने ये तो समझ में आया है लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ये वाला भाग क्यों गायब कर दिया, ये जीरो कहाँ से आ गया है। जब बच्चे में आपने बात कही थी तो बच्चे में सर ये जो है ICP प्रीमोलर व जीरो क्यों हो गया है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि बच्चों में प्रीमोलर दांत बिल्कुल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और अब आप सोचेंगे सर ये बताइए, ये तो समझ में आया, यहाँ 3 3 बताया है आपने, बच्चों में कहा ये 2 2 हो गया, तो अभी आपको बताइए, मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारा मोलर वाला कितने थे, 4 थे, ये 1 2 3 4, थर्ड वाला बच्चों में भी मैंने क्या कहा, एब्सेंट होता है, ये वाला भाग खत्म हो गया। कितने बच्चे, 2 1 3, तो समझ में आ गया। जब एक एक जोड़ा बिल्कुल गायब हो गया है तो हमारे पास बच्चे कितने हैं, मात्र 2 ही 2 बचे हैं, यानी थर्ड वाला जब गायब हो जाता है तो मात्र 2 ही 2 बचे हैं, तो ये हमने यहाँ पर 2 2 लिख दिया। समझ में आ गया क्या था मामला, टोटल 3 3 में एक एक थर्ड वाला गायब हो गया, यानी थर्ड का एक एक जोड़ा गायब हो गया, तो बच्चे कितने, 2 बचे हैं, 2 यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये बच्चों में हो जाएंगे, ये वाला एडल्ट में हो जाता है। टोटल हम देखेंगे कि ये जो हमारा देखे चारों बराबर होते हैं, ठीक है ना, चारों को हमने यहाँ देखिए मल्टीप्लाई 2 करेंगे 32 आ जाएगा। समझ में आ गया क्या होता है, ये बच्चों में हो गया। अब एक चीज इसमें और समझ लीजिए बेटा कि इसमें विजडम टीथ क्या होता है। दोस्तों विजडम टीथ अभी मैंने आप बता दिया, टोटल 4 होते हैं, और यही 4 हमारे होते हैं, ये 4 होते हैं। हमने कहा कि ये हमेशा जोड़े में आते हैं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जोड़े में हमेशा आते हैं। अब मान लेते हैं टोटल आपके पास शरीर में कितने दांत होते हैं, टोटल आपके 32 दांत होते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए एक ही जोड़ा है, मतलब 2 ही दांत आए हैं, एक जोड़ा आ गया, तो यानी एक जोड़ा है, तो यानी अब आपके पास कितना बचा, 30 तो है, क्योंकि 32 में एक जोड़ा आया है। 32 मतलब होता है कि चारों विजडम टीथ आ चुके हैं, लेकिन जब विजडम टीथ एक ही जोड़ा आता है, यानी 2 आए, तो 32 में 2 घट गया, 30 बचा। अभी मान लीजिए विजडम टीथ आया ही नहीं, 18 19 साल में नहीं पहुंचे, तब क्या होगा, तब आपके शरीर में 28 दांत होंगे। तो ये प्रोसेस है 28 30 32, इन्हीं चक्र में चलता रहता है। ये किस पर डिपेंड करता है, आपके अक्ल दाढ़ के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं अक्ल दांत होगा कि नहीं होगा, कितना आया है, इस आधार पर हम दांतों की संख्या देख सकते हैं। 28 30 और कितने होते हैं, 32 हो जाते हैं। इस प्रकार से आगे इसको बढ़ेंगे इसमें। अच्छा होता क्या है, ये दांत निकलते तो बड़ी तकलीफ होती है, इसके लिए दवा आती है कंट्रोल DT के नाम से आती है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, कंट्रोल DT, ये एक दवा होती है। इस दवा को खा लेना चाहिए, क्योंकि जब अगल की दाढ़ निकलती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, इसको सहा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए हम इस दवा को खाते, इस कैप्सूल को खा लेते हैं, जाके हमारा दर्द क्या हो, धीरे धीरे कम हो जाए। तो कंट्रोल DT नाम की दवा जो होती है हमारे लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया कि मोनोडोंट क्या है, बाइडोंट क्या होता है। मोनोडोंट मतलब एक बार आता है परमानेंट वाला, बाइडोंट मतलब दूध के दांत परमानेंट दांत। तो ये हमारे दांत के भाग हो जाते हैं, और ये हमने आपको समझा दिया पूरी बात। दांतों का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बेटा, जो इंसीजर वाला भाग होता है, यानी हम कह सकते हैं जो ये वाला भाग कृतक वाला होता है, ऐसे होता है। संख्या 8। कैनाइन वाला भाग कौन सा है भाई, रदनक 4। फिर देखेंगे प्रीमोलर कितने होता है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, भाला की तरह होता है, कोई कुल्हाड़ी की तरह है, कोई सलजम की तरह है, ये दांत की स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये वाला देखो मोलर वाला, जो बिल्कुल यहाँ लास्ट में पाए जाते हैं, बिल्कुल जोड़ा में से इतना बड़ा ढप्पा गद रखा रहता है, तो ढप्पा कितना है, उसमें 2 2 टाइप के निकले रहते हैं। तो ये हमारे इस तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि मोलर का होता है, जो कि कितने होते हैं, 12 होते हैं। समझ में आ गया क्या होता है। तो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और इसको बताने का प्रयास किया गया कितने प्रकार के दांत क्या होते हैं, दांत का क्या काम होता है, दांत किससे बने होते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, कितनी संख्याएं पाई जाती हैं, उसमें अक्ल की दाढ़ क्या होती है, यानी अक्ल की दांत क्या होती है, दांत अगर दर्द हो रहा तो उसके लिए कौन सा दवा होता है, मैंने आपको वो भी लिख दिया है। किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट बाहर वाले की बात कर रहा हूँ कि कैल्शियम एपेटाइट अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार से दांतों का यहाँ पर वर्क होता है, और क्या होता है डेंटल फार्मूला, जो कि बच्चों में अलग बता दिया है, एडल्ट में अलग बता दिया है। ये तमाम चीजें आपको दांत के विषय में जानने की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, और ये चीजें आपको मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ लेते हैं तो छोटी छोटी बातें अपने शरीर के विषय में आप क्या हो सकते हैं, जान सकते हैं। समझ में आया होगा। हाँ तो ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन प्रश्न हमारे पास पहुंचे, हम उसका जवाब दे सकें, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।